अब मेरे पास यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनको मैंने सेपरेट लिख दिए हैं। हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमें करना क्या है, इन सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यानी कि हमें करना क्या है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। जल्दी से सोचो, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन अगर मैं ऐड करूंगी तो 14 आएगा। यस यस, 10 एंड 4, तो यहाँ हो गया 10x प्लस 4x प्लस 40। आगे के स्टेप हमें ध्यान है, बस दो दो के जोड़े बनाओ, जल्दी से इनमें से कॉमन ले लो। x लिया, x प्लस 10 बचा, प्लस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 10 हो गया, एक बन गया x प्लस 10 और एक बन गया x प्लस 4। अब मेरे पास बहुत सिंपल फॉर्म में x प्लस 10 और x प्लस 4 आ गए, तो क्या मैं आसानी से इनके जीरोस निकाल सकती हूँ? बहुत ईजी है। जीरोस निकालने के लिए अब मुझे करना क्या होगा, दोनों को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल रखना होगा। x प्लस 10 को जीरो के इक्वल रखा तो मेरे पास x आ गया माइनस 10, x प्लस 4 को जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस 4। तो अब जल्दी बताओ अल्फा बीटा क्या हो गए? अल्फा बीटा हो गया मेरे पास माइनस 10। अब जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 88। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो डर नहीं जाना है। माइनस 19y प्लस 88 का मतलब है मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 88 आए, और अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो माइनस का 19 आए। तो कैसे नंबर्स हो सकते हैं, हमेशा इसको देखकर आप फैक्टर्स ढूंढना। जैसे 88 कैसे बन सकता है, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 11 और 8, बस यही हो गया। 11 और 8 ऐसे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर 88 आ रहा है, और इन्हीं नंबर्स को मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं 19 बन जाए तो वो नंबर है y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 8y। अभी नंबर्स को जल्दी से पेयर बना लेते हैं। हमारे पास एक ये वाला पेयर आया और एक ये वाला पेयर आया। इस पेयर में से कॉमन आ गया y, अंदर बचा y माइनस 11। इस पेयर में से क्या कॉमन आया, 8, माइनस का कि प्लस का? एक्चुअल में हमें यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन लेना चाहिए। माइनस 8 कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे जो बचेगा वो y प्लस का बचेगा। माइनस 8 कॉमन लेने का मतलब है मुझे यहाँ पे और यहाँ दोनों पे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये बचेगा प्लस का, माइनस कॉमन आने से ये माइनस का हो जाएगा, फिर y माइनस 11। आगे दोनों के नंबर से ये वाला और ये वाला टर्म सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स एकदम सही हुए। तो एक हो गया y माइनस 11 और एक हो गया y माइनस 8। देखने से ही पता चल गया कि हमारे पास अल्फा बीटा कितने आए, 11 और 8। जीरोस की इक्वल रख के जल्दी से हम अल्फा बीटा कैलकुलेट कर देंगे। y माइनस 11 इक्वल 0 और y माइनस 8 इक्वल 0, तो y आ गया 11, y आ गया 8, राइट। तो अल्फा बीटा हमें मिल चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 44। अब फिर से यहाँ पर माइनस का 44 आ गया, तो इसका मतलब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 44 होगा वो नंबर ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये नंबर तो प्लस का आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन उसका नेगेटिव आए। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता कब है, पहले नंबर सोचो। 44 कैसे बन सकता है, 11 इंटू 4, 22 इंटू 2, है ना, ऐसे बन सकता है। तो 22 इंटू 2 वाला पेयर सही रहेगा ना, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से 20 बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, इस 22 इंटू 2 के फैक्टर को इस फॉर्म में लिखना है कि ये प्लस का 20 बन जाए। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 2x माइनस 44। अब ऐसा लिखने का रीजन, 22 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो साइन बड़े ही नंबर का आएगा, 22 माइनस 2। लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन नेगेटिव ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब चलते हैं इनके पेयर बनाते हैं। यहाँ से कॉमन लिया तो बना x प्लस 22, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, दोनों माइनस के नंबर है तो हमें एक्चुअल में माइनस का 2 कॉमन लेना चाहिए, है ना। माइनस 2 कॉमन लेने का मतलब है कि हमें दोनों नंबर के माइनस भी कॉमन ले लिए और साथ ही साथ इनका 2 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा,
यहाँ बचा सिर्फ x, -2 कॉमन, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, आपके पास प्लस का 22 बचेगा। क्यों बचेगा प्लस का 22? क्योंकि जब आप माइनस का नंबर कॉमन लोगे, वहां पहले से माइनस का साइन है तो साइन बदलेगा, माइनस जब भी कॉमन लिया जाएगा साइन जरूर चेंज करना है, भूलना नहीं है। तो ये हो गया x + 22। अब मेरे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, x + 22 और सेकंड फैक्टर आ चुका है x - 2। अब दोनों जीरोस आपके पास आ चुके हैं, एक हो गया -22 और एक हो गया 2। इजी। तो अल्फा बीटा हो गए इस पॉलिनोमियल के, मैं सीधा लिख देती हूँ -22 और बीटा हो गया +2। अच्छा, अल्फा बीटा की कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ठीक है, यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई, अब आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं हम ऐसे 3 और पॉलिनोमियल पर जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, जिनके लिए हमें कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें मिड टर्म फैक्टराइजेशन जिसको हम करते हैं वो टर्म ही नहीं दिख रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन नंबर्स का अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये वैसे तो हमने क्वेश्चंस क्लास 9 में किया हुआ है, हमें पता है इनका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं कैसे करना है। इनका फैक्टराइजेशन तो करना ही है, बट तरीका क्या होगा और आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि हमें ये टर्म, ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल दिख रहा है जिसमें मिड टर्म है ही नहीं। देखो y² है, y वाली टर्म तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। y² 25 तो ऐसे नंबर है जिसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो कैसे फैक्टर करें। फिर हम इतना करते हैं कि जो हमें सेकंड थिंग है, हमें वो देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यस, हमारी ये दोनों के दोनों जो टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए। देखो इसके साथ भी ऐसा ही है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स के साथ भी यही है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में है तो आप इसे या तो अपने सीधे फॉर्मूले से लिख दो जो कि आपने किया हुआ है a² - b² की फॉर्म में, यानी कि y² इस 25 को आप लिख दो 5 का स्क्वायर। जैसे कि x² - 9 को हम क्या लिखेंगे, फिर x² - 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का ना, तो हम इसे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे हम इस पर भी आते हैं, इसके साथ भी वही करेंगे, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 9x² को हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर और 36 को भी ऐसे ही, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 6 का, तो हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब जब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमें हमारा फॉर्मूला दिख रहा है ना, a² - b² का, जिसका मतलब हुआ a - b और a + b। बन गए हमारे दो फैक्टर्स, एक फैक्टर आ गया a - b और a + b, यानी बहुत इजी है आगे का काम करना। एक बार हम y और 5 को माइनस के साथ और एक बार प्लस करके, यानी एक बार सब्ट्रैक्शन और एक बार एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे। बिल्कुल वैसा ही हम इसके साथ भी करेंगे, एक हो जाएगा x - 3 और दूसरा x + 3, और इसके साथ क्या होगा, सेम वही 3x - 6 और एक हो गया 3x + 6। बन गए फैक्टर्स बन गए, तो आगे हमें अल्फा बीटा निकालने आते हैं। इससे क्या क्या अल्फा निकलेंगे, अल्फा बीटा 1/1 0 के इक्वल रखो, जैसे y - 5 को 0 रखा तो बन गया 5, y + 5 को 0 के इक्वल रखा तो बन गया -5। इजी। ऐसे इसके साथ भी किया, दोनों को 1/1 0 रखा, तो x - 3 को 0 रखा तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 3 और सेकंड आ गई हमारे पास -3। इससे भी निकल आएगी वैल्यू, इससे एक वैल्यू आपको मिलेगी 3x = 6, तो x = 6/3 यानी कि 2, और सेकंड वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। इसी। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करने होंगे। हमें दोनों नंबर ऐसी फॉर्म में अगर मिल जाते हैं जो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उनका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। a² - b² =
a माइनस बी और a प्लस बी। इसी फॉर्मूले से जब हम उनको फैक्टराइज कर लेंगे तो अलग अलग हमारे जो अल्फा बीटा है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यहाँ तक का काम एकदम इजी है, आप सीख चुके हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस।